वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6 पॉइंट ली थी इसकी, उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था। एक्सरसाइज 6.1 का वो लेंगे आज, और हम 6.2 आज लेंगे हमारा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 6.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ रह गए थे, हमने बताया था ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारी इस वीडियो के अंदर हम आज किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो आपको दो पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, 3x² - 5x + 9 एंड 7x² + 3x - 7। हम चाहे हम इन्हें दो तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं, टू टाइप्स से। तो एक तो हम इन्हें लाइक जो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, तब हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है, इसे कॉलम मेथड में हम लिखकर इसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी पॉलिनोमियल है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी क्या है, हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आप देखेंगे गौर से, 3x² - 5x + 9। अब नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है, इसके लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। जैसे कि ये 3x², तो इसका लाइक टर्म क्या है, 7x²। तो 7x² हम इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, 5x है, तो 5x का जो लाइक टर्म क्या है, +3x। तो +3x हम इसके नीचे लिख देंगे। अब 9 है, तो 9 के नीचे क्या आएगा, -7। मतलब लाइक टर्म एक साथ लिखने, हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका वेरिएबल सेम हो और उन वेरिएबल की एक्सपोनेंट सेम हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। तो आप देखेंगे x और x है, और दोनों की x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर x और x है, दोनों की पावर क्या है, 1 है। यहाँ नॉन वेरिएबल वाला कॉन्स्टेंट नंबर है दोनों। ठीक है, तो हमने एक साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे करते हैं हम कॉलम मेथड में। ऐड कर देंगे इसे सिंपली। +9 है और -7 है, तो +9 और -7 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, हमने 9 जो हमारा प्लस का नंबर है, तो इसलिए बड़ा है, तो बड़े वाले का नंबर आता है। सेकंड देखेंगे हम, -5x और +3x है, तो यहाँ देखिए -5 जो है बड़ा है और +3 जो है छोटा है। ठीक है, तो 5 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2x, ऐसी x तो ऐसी कॉमन लिख दिया जाता है, वेरिएबल को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया, 2। अब क्योंकि 5 माइनस का है, तो हमें क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। हमेशा याद रखना, जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। अब ये क्या है, +3x² है, और यहाँ +7x² है, तो कितना हो जाएगा, +10x²। क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है, उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वेरिएबल होता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x² और x² हमने कॉमन ले लिया। ऐड किसे करा, 3 + 7 को ऐड करा, कितना आ गया, 10। ऐसे हमने क्या करा, x और x को कॉमन ले लिया था। 5 में से 3 को लेस करा, कितना आ गया, 2। अब क्योंकि माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 5 जो है माइनस का है, बड़ा है। अब ऐसी क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो था नहीं, तो हमने 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया, +2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका क्या है, 7x³ - 7x² + x - 7 एंड 7x² - 9x³ - x + 3। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन को हम लिख देंगे, 7x³ - 7x² + x - 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे गौर से, जो लाइक टर्म है 7x³ वाला, उसमें से हम इसमें देखेंगे, इस इक्वेशन में क्या है, -9x³ है, तो -9x³ को यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद x² वाला है, तो x² वाला इसमें क्या है, +7x² है, तो +7x² हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, +7x² हमने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का वो लिख दिया हमने इसे, फर्स्ट पार्ट का इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसका सेकंड जो है, इसका इक्वेशन है 4x² - 9x³
माइनस एक्स प्लस 3। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेकंड इक्वेशन लिख दी थी। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर सेवन एक्स क्यूब के नीचे माइनस 9x स्क्वायर 9 क्यूब आ जाएगी, क्योंकि इसका जो लाइक टर्म क्या है माइनस 9x क्यूब है, तो माइनस 9x क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला जो है यहाँ पर 4x स्क्वायर है प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 4x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब x वाला क्या है, इसका लाइक टर्म क्या है माइनस x है, और माइनस 7 का जो लाइक टर्म क्या है प्लस 3 है। ठीक है, अब इसलिए सिंपली से हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस का 7 है प्लस का 3 है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस 7 में से प्लस 3 गया, कितना बचा माइनस 4। 7 में से 3 गया 4 बचा, क्योंकि माइनस का 7 है तो इसलिए साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 1x है और माइनस 1x है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, क्योंकि माइनस 1x में से कर दिया 1x को माइनस कर दिया, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 0 आएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 7 जो है बड़ा है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 3x स्क्वायर आएगा। अब 7 माइनस का है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। हमेशा याद रखना जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, और सेम साइन होते हैं चाहे वो माइनस और माइनस हो तो ऐड हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा। मगर यहाँ पर माइनस और प्लस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, और जो हमें नंबर बड़ा नजर आएगा उसमें से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट वाले नंबर में जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका साइन वही होगा जिस नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट किया जो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या था 7 का था, तो 7 का साइन क्या है माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 7x क्यूब है और माइनस 9x क्यूब है, तो अब यहाँ देखेंगे प्लस का और ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 2 आ गया, 2x क्यूब। और इसमें से क्या है 7 में से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर, वो माइनस का साइन आएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो बात क्लियर हो गई आपकी कि क्या है इसके अंदर, बहुत ध्यान से आपने करा। यहाँ पर दोबारा एक बार हम रिपीट करते हैं इसे, माइनस 7 है और प्लस 3 है, तो माइनस 7 में से प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करा माइनस 4 आ गया। ये 1x है और ये भी 1x है, और दोनों प्लस और माइनस के हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 0 आता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप 0। ठीक है, ये कैंसिल कर देते हैं बस हम ऐसे ही। अब इसके बाद क्या माइनस 7x स्क्वायर है प्लस 4x है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 3, माइनस का 3 आएगा क्योंकि 7 जो है माइनस का है। अब देखें 7x क्यूब और माइनस 9x क्यूब। अब क्योंकि 9 जो है बड़ा है, 9 में 7 को सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 2। अब क्योंकि 9 में से हमने सब्ट्रैक्ट करा है तो आंसर में साइन किसका आएगा 9 का ही आएगा, क्योंकि माइनस का 9 है तो इसलिए आंसर में माइनस 9 आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट क्या करना है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 में से। मतलब इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है किस वाली इक्वेशन में से, इस सेकंड इक्वेशन में से। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाली हमेशा क्या होती है लार्ज इक्वेशन होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिल्कुल कॉलम मेथड से लिखेंगे 5x क्यूब, इस वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6। तो अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम, उसके अंदर जो इसके लाइक टर्म हो तो उसके नीचे उसी को लिखेंगे। अब क्यूब वाला जो है हमारा 3x क्यूब है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अगर कोई लाइक टर्म नहीं होता तो उसे फिर हम सेपरेट लिख देते हैं, प्लस 7x प्लस 9। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर एक चीज है, इसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन जो होती है, जो नीचे लिखी गई इक्वेशन होती है, उन सभी टर्म्स के क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। अगर जैसे कि ये प्लस की है तो हम इसे क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं हम। अब ये जो 9 जो है अब प्लस का नहीं रहा माइनस, ये सब्ट्रैक्शन वाले केस में करते हैं हम, ऐड वाले केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं करते। सिर्फ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया।
कहने का मकसद क्या है, 9 अब माइनस का 9 हो गया, ये 7x था प्लस का, अब ये माइनस का 7x हो गया, ये माइनस 5x था तो अब ये प्लस 5x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्लस 3x क्यूब था, ये माइनस 3x क्यूब हो गया। ये किसके अंदर करते हैं हम, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के अंदर हम नीचे वाली इक्वेशन के क्या करते हैं, उसके साइन चेंज कर देते हैं। अब सिंपल जैसे ऐड करते थे हम ऐसे ही करेंगे जैसे उसके अंदर करा था। सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -6 और -9 है, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और क्योंकि दोनों माइनस के तो इसलिए साइन क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद माइनस का ही साइन आएगा। अगर हम माइनस वालों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का आंसर में माइनस साइन आएगा, अगर प्लस वालों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि -6 और -9 को ऐड करा तो कितना आ गया -15। अब यहाँ देखिए -9x है और -7x है, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16x, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो इसलिए ये भी माइनस का 16x हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे +7x स्क्वायर है और +5x स्क्वायर है, तो +7 और +5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो यहाँ क्या होगा अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 3 का कितना बचा 2x क्यूब। अब क्योंकि 5 प्लस का है और ये 3 जो है माइनस का है, छोटा है, तो बड़े वाले का ही साइन आता है प्लस का आएगा, तो इसलिए क्या आ गया प्लस साइन आ गया। तो आपका ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट होने के बाद। बस सब्ट्रैक्ट वाले केस के अंदर बस यही फर्क है कि उसके अंदर नीचे वाली इक्वेशन के सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आप एक बार फिर समझ लीजिए इसे क्या है। अब इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन में से, इसमें से याद रखना फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन जो होती है क्या होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो इसे हम ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन होती है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है, कॉलम मेथड के अंदर। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे, कॉलम मेथड में लिखने के बाद नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, और अगर फिर जैसे ऐड में करा था जो सेम साइन उसे ऐड कर देंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों सेम साइन थे तो ऐड हो गया, ये भी दोनों सेम साइन थे ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये इसका 8 का फर्स्ट आपका हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, -7x क्यूब प्लस 8x माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से, 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे लिख लेंगे ऊपर क्योंकि बड़ी है हमारी, 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। अब इसके नीचे जो लाइक टर्म है उसके नीचे लिखेंगे, -7x क्यूब है तो इसके नीचे आ जाएगा -7x क्यूब, ये प्लस 8x है तो यहाँ पर 9x के नीचे आ जाएगा प्लस 8x, -11 है तो इसके नीचे आएगा 15 के, और इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 8x है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे प्लस और प्लस है तो कितना हो जाएगा, 15 और 11 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, प्लस का 26, प्लस का कितना हो जाएगा 26। अब ये प्लस का 9x और ये माइनस का 8x है, तो 9x में से 8x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1x आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 9 में से 8 गया 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 9 जो है प्लस का है और 8 माइनस का है, ठीक है, प्लस 1x बचा। ये -8 के लिए कुछ भी नहीं है, 0, तो ये -8x x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये प्लस 5x क्यूब है और ये प्लस 7x क्यूब है, तो 5 और 7 जो है दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे, 5 7 कितना हो गया 12x क्यूब। ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले। हमने एडिशन आपको बता दिया क्योंकि हमने कहा था, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको बताएंगे। तो हम क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट। क्योंकि हमें मल्टीप्लाई आपको समझाना है, हमने कहा था कि सिर्फ हम क्या है इस नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी इस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको समझाएंगे कैसे इस तरीके से अलजेब्रा को किस तरीके से ऐड करते हैं, या जो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है। आप देखेंगे 3x और -5x लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। प्लस और ये माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस की जब साइन की मल्टीप्लाई होती है, प्लस साइन की माइनस साइन में मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आंसर आता है, माइनस का ही आता है। सिंपली क्या होता है, अब जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, जैसे कि 3 और 5, इसकी मल्टीप्लाई करना, 3 5 ज़ा 15, क्या है, हम अलग अलग करके भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें, 3 × 5, ठीक है। पहले तो हमने साइन की मल्टीप्लाई करी, प्लस का 3 और माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। अब 3 5 ज़ा 15। अब इसके बाद क्या, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे। जब x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, x और x की मल्टीप्लाई करें बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। एक्सपोनेंट इसकी क्या 1 है और इसकी 1 है, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15, और x की एक्सपोनेंट कितने हो, 1 + 1 कितना हो जाए, 2, तो -15x²। कितना आंसर आ गया, -15x²। सबसे पहले हमने क्या करा, साइन की मल्टीप्लाई करी, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने बताया था वेरिएबल, जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस क्लास में भी, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो वेरिएबल जो होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, सेम वेरिएबल है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं और उसकी एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो x को हमने कॉमन ले लिया, 1, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 1, और इसकी भी 1 है। 1 + 1 कितना होगा, 2। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, -3 और -5 है। अब सिंपली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 × -5, ठीक है। 2 की 3 में करेंगे, फिर 5 में कर देंगे। और जो x है, x² और x³ और x⁻2 है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और जो एक्सपोनेंट है उसकी 2 + 3 + 2 इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है, वेरिएबल के अंदर जब बेस सेम होती है तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। तो अब देखेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6 हो गया। अब -6 की हम -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 ज़ा 30। अब देखेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब ये प्लस था और ये माइनस था, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, प्लस। क्या होता है, जब हम अपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपने यहाँ देखा, ये 2 प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6 आएगा, और -6 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, प्लस, और 6 5 ज़ा 30, और x ऐसे ही आ जाएगा आपका, 2 + 3 5 + 2 कितना हो गया, 7। 30x⁻7, 30x⁻7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीप्लाई। इसके अंदर हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, वही फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखेंगे 3xy - 3yz - 5zx बाय किससे मल्टीप्लाई करनी है, -xyz की इस पूरी इक्वेशन में इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई सभी तीनों के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखेंगे गौर से कैसे करेंगे, -xyz की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3xy - 3yz और -zx के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में ले लिया, और जिसे मल्टीप्लाई करेंगे उसे बाहर लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई की इसमें भी होगी, ठीक है। तो अब देखेंगे -xyz की मल्टीप्लाई 3xyz के अंदर हो रही है, ठीक है, 3xyz के अंदर, ठीक है। और -xyz की जो माइनस का है, xyz की मल्टीप्लाई होगी -3
वाई जेड के अंदर, इसके अंदर। क्लियर। अब माइनस एक्स वाई जेड की इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस जेड एक्स के अंदर। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये एक पेयर बन गया, आपको नजर आ रहा है। देखिए माइनस और माइनस तो माइनस रहेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, जिसका मतलब क्या है 1 है। 1 की 3 में मल्टीप्लाई है, 3 1 जा 3, माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर x है, यहाँ 1 x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो x को कॉमन ले लेंगे, इसकी एक्सपोनेंट 1 और एक्सपोनेंट 1 कितना हो जाएगी, एक्सपोनेंट 2 ऐड कर देते हैं। जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल को कॉमन लेकर उसके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो हमने वेरिएबल को कॉमन ले लिया और उसकी एक्सपोनेंट को, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हमने x की पावर 2। अब यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, y की पावर 1, y की पावर 1, y को कॉमन ले लिया और 1 1 को 2 ऐसे कर दिया। अब इधर z तो है नहीं, तो हम z को ऐसे ही लिख देंगे, z ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -3x² y² z। क्लियर। अब हम देखेंगे, अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ 3 है, 3 1 जा 3। अब यहाँ x है, इधर x नहीं है तो x ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ y है और यहाँ y है, y और y की मल्टीप्लाई करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे और उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 है, 2 हो गया। ठीक है। अब क्या है, z है, z और z की मल्टीप्लाई करी, z को कॉमन ले लिया, z के एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो z की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, प्लस। यहाँ पर 5 1 जा 5, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पर क्या है 1 है, इसके आगे जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है इसका क्या है 1 है, तो 5 1 जा 5। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे x है और यहाँ पर x है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे x को और इनके एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल के हम वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। यहाँ 1 है पावर और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हो जाएगी 2। यहाँ y है और इधर y नहीं है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ z है और इधर z है, यहाँ पर z है, ये z को कॉमन ले लेंगे और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर z की पावर 1 है और यहाँ पर भी z की पावर 1 है, तो z को कॉमन लेके उसकी पावर को ऐड कर दिया। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर आगे अगले एक्सरसाइज में देखेंगे 6.2 के अंदर डिवाइड देखेंगे, डिवाइड किस तरीके से हम करते हैं। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसका -27x³ बाय 3x। -27x³ को किससे डिवाइड करना है, 3x से, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे इसे, -27x³ अपॉन में क्या है 3x। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, अब 3 से हम डिवाइड कर देंगे 27 को, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। और जो x है, x को x से कैसे डिवाइड करते हैं, जब सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों तो हम वेरिएबल को कॉमन लेके उसके एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो 1 बचा, ऊपर क्या है 9 -9, और ये x को कॉमन लेके यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, तो क्या होगा -9x²। जब डिवाइड हो रहा हो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। हम वेरिएबल को कैसे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल अगर सेम है तो हम वेरिएबल को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और उनके एक्सपोनेंट को डिवाइड वाले केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई वाले में ऐड करते हैं और डिवाइड वाले में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 में से 1, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 1 है, लिखी नहीं जाती 1, तो 1 है, ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो आंसर आया -9x²। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, -28mn² बाय 7mnp। तो आप देखें -28mn² डिवाइडेड बाय 7mnp, तो यही होगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो -4 आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या है, m और m है, क्या है, m और m है, तो -1 -1 ये तो 0 हो जाएगा। n² और -1, ऐसी p क्या है, p 1 -1,
आप एक्सपोनेंट देखेंगे, एम की भी 1 है और एम की भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ एन की पावर 2 है, एन की पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 हो गया। पी की पावर 1 है, पी की पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया। तो आप देखेंगे गौर से, -4m 0 हो गया, एन की पावर 1 है वो लिखी नहीं जाती, पी 0 हो गया। अब जब पी 0 हो गया, अब यहाँ पर एम जिसकी डिग्री 0 होती है, यहाँ हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 एन ऐसी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और पी जो है 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद जिसकी डिग्री 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो m की डिग्री 0 हो गई, पावर मतलब एक्सपोनेंट 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, और p की डिग्री मतलब एक्सपोनेंट जो 0 हो गई तो 1 आ गई। मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे -4 1 जा 4 और n, और 4n की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4n आंसर आ जाएगा, 4n आंसर आएगा। ठीक है, 4n आंसर, 4 1 जा 4, 4 की n से मल्टीप्लाई करिए 4n हो गया, 4n की मल्टीप्लाई 1 में करी 4n 1 जा 4n आएगा। ठीक है, -4n आंसर आपका आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड है ये भी, 2x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 6x रेज़ टू द पावर 3 बाय डिवाइडेड बाय -2x रेज़ टू द पावर 3। सिंपली इससे हम सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरी इक्वेशन को, 2x स्क्वायर और 6 प्लस 4x की पावर 5 माइनस 6x की क्यूब, इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, -2x क्यूब से। ठीक है, तो अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, -2x क्यूब से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा सिंपली। तो 2x पावर 6 डिवाइडेड बाय -2x की पावर 3 प्लस ऐसी आ जाएगा 4x की पावर 5 डिवाइडेड बाय -2x की पावर 3। ठीक है, माइनस 6x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -2x टू द पावर 3। क्लियर। अब क्या होगा देखिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हो या डिविडेंड में माइनस हो, किसी में भी हो तो क्वेश्चन जो है माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो माइनस आ गया। अब यहाँ x और x है तो x को कॉमन ले लेंगे, और जो हमारी देखेंगे यहाँ 6 और ये 3 है, तो एक्सपोनेंट 6 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस ही आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कोई दोनों में से डिविडेंड और डिवाइजर में से कोई भी एक माइनस का होगा तो क्वेश्चन हमारा माइनस का ही आएगा। 2 आ गया माइनस का। अब यहाँ x रेज़ टू द पावर 5 है, x रेज़ टू द पावर 3 है, तो x को कॉमन ले लेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये दोनों माइनस के हैं, हमारा डिविडेंड भी और डिवाइजर भी माइनस का है, तो क्या आंसर आएगा, प्लस का आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया यहाँ पर। और x और x की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 माइनस 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 3, 6 में से 3 चला गया, माइनस 2x, 5 में से 3 गया, 2 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 0, और जिसकी एक्सपोनेंट 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, -x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 है तो इसकी एक्सपोनेंट 1 हो जाएगी, तो -x की पावर 3 -2x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप जो डिवाइड करने हैं ध्यान से करेंगे ताकि आपको समझ में आए, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम इसका एक सेकंड पार्ट और करा देते हैं जल्दी से, ताकि आप इजीली इसे कर लें। अब देखिए, at x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 16x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय -8x स्क्वायर। सिंपली हमें -8x स्क्वायर से इसे डिवाइड करना है, तो हम देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करा, 1 आ गया। x रेज़ टू द पावर 4 है, x रेज़ टू द पावर 2 है, तो क्या होगा, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, x रेज़ टू द पावर 2। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसे। ठीक है, यहाँ प्लस 16x क्यूब है और यहाँ माइनस का 8x स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस से तो कितना हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा। 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 2 आ गया। 8 से 16 को डिवाइड करा, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से डिवाइड करा, 2 आ गया। ठीक
ठीक है। अब यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2 है, तो x लेके हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ -32x² या माइनस का 8x² है, माइनस और माइनस से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 4 आ गया। और यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 2 में से x की पावर जो 2 है उसमें से 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, 0 के एक्सपोनेंट के उस होल पावर कितना, उस होल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हम x रेस टू द पावर 2 है और x रेस टू द पावर 2 है, x को कॉमन लेंगे 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा, और जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 4 1 जा 4, 4 आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप करके देखेंगे, चाहे इसे मैंने इसे डायरेक्ट कराया ताकि आपको डायरेक्ट भी करना आए, ध्यान से करेंगे। जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया था ऐसे ही इसे करेंगे, सभी के नीचे 8 को लिखेंगे -8x², इसके नीचे -8x², इसके भी नीचे -8x² करेंगे। बट डिवाइड के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों माइनस के हैं तो क्वोशिएंट हमारा प्लस आएगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक माइनस का है, मैं आपको बता दूं डिवाइड वाले रूल में आपका क्या होता है, डिविडेंड या डिवाइजर और क्वोशिएंट को देखेंगे। अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो हमारा क्वोशिएंट माइनस का आएगा, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस का आएगा, और दोनों प्लस के हैं तो तब भी हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, प्लस का आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, डिविडेंड और डिवाइजर में से कोई एक माइनस का होगा तो क्वोशिएंट हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, प्लस का आएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज जो है 6.1 और 6.2 जो कंप्लीट हुई है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो हमने जितना कराया इसे ही अच्छे से करेंगे, जो क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में कराया इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, और अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।